हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट नंबर 25 को। आज की वर्कशीट बहुत आसान और बहुत मज़ेदार है। आज हम बात करेंगे सांवले सपनों की याद। वहाँ से एक गद्यांश दिया गया है, पहले हम गद्यांश को समझेंगे, उसके बाद लिखित में प्रश्नोत्तर उनको हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 25 है। विषय हमारा हिंदी है, जिसमें हमारा पाठ अध्याय सांवले सपनों की याद है और आज की दिनांक है वो 31 अगस्त 2020 है। इस गद्यांश में लेखक हमें दो पक्षी वैज्ञानिक और सुप्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी जो व्यक्तित्व है उनसे मिला रहा है, उनकी बात कर रहा है। एक है सालिम अली और दूसरे हैं D.H. लॉरेंस। चलिए पढ़ते हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना कुछ असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था कि मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में हो, लॉरेंस मेरी हड्डियों में समाया हो, लॉरेंस मेरा पति था। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अनुभवों को शब्दों में जामा पहचानना, उनके अनुभवों को कागज़ पर उतारना, उनके अनुभवों को इस तरीके से साझा करना बहुत कठिन है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में, हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम प्रश्नोत्तर दिए गए हैं 4, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया वो दिया गया, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। दूसरा प्रश्न दिया गया, लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या चाहते थे? तो लोग चाहते थे कि उनकी पत्नी लॉरेंस के बारे में कुछ लिखें। तीसरा प्रश्न दिया गया, फ्रीडा ने लोगों की बात का क्या उत्तर दिया? उसने ऐसा क्यों कहा? फ्रीडा ने उनके बारे में कहा कि उनके बारे में यानी कि लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है, क्योंकि लॉरेंस एक खुले दिल आदमी थे जो पर्यावरण से ज़्यादा जुड़े हुए थे। उनके अनुभवों को शब्दों में लिखना या कागज़ पर उतारना कठिन था। चौथा प्रश्न जो दिया गया वो हमारे लिए गतिविधि है कि आपने अपने आसपास किसी भी पक्षी का अवलोकन किया होगा, उसको देखा होगा, उस पक्षी के गुण और व्यवहार से संबंधित 10 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखनी है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए कुछ पंक्तियां हैं, उनके ऊपर कुछ पंक्तियां वो लेकर के आया हूँ। तो बच्चों, मोर पर 10 लाइनें लिखी हुई है। वो इस प्रकार से, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। मोर देखने में बहुत खूबसूरत होता है। मोर से पंख निकलते हैं जो हम लोग बुक में रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से विद्या आती है। चौथा, मोर पंख फैलाकर नृत्य करने के लिए जाने जाते हैं। मोर के सिर पर नीले रंग का बेहद खूबसूरत मुकुट बना होता है। मोर सर्वाहारी होता है, यह कीड़े मकोड़े सांप सब खा लेता है। मोर को सबसे जो पसंद होती है वो है वर्षा ऋतु। सबसे अधिक जो पसंद ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। जब बारिश होती है तो मोर बाहर नृत्य करने के लिए आ जाते हैं। मोर किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि फसलों में लगने वाले कीड़े मकोड़ों को ये नष्ट कर देते हैं। मोर पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग को हम मोरनी कहते हैं। यहाँ भारत में मोर का शिकार पूर्णतया प्रतिबंधित है। हम सभी को इस संकटग्रस्त प्रजाति को मिलकर बचाना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, बहुत आसान थी। अगर आपको हमारी इस वर्कशीट और इसके प्रश्नोत्तर हल करने का तरीका सब कुछ अच्छा लगता है तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।